हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस CSIR नेट सितंबर 2022 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी द फॉलोइंग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विद रियल पॉजिटिव एंट्री। ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है जिसकी एंट्री गिवन है 1 2 8 9। Let G be the associated Gauss-Seidel iteration matrix. What are two eigenvalue of G? तो हमारे पास यहाँ क्या बोला है, गॉस-सीडल इटरेशन में। तो इसको सोल्व करने से पहले हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, होता क्या है। गॉस सीडल मेथड is for system AX equal to B, x की पावर k प्लस 1 इक्वल टू h x की पावर k। h हमारे पास क्या प्लस में c, h हमारे पास क्या होता है, h इक्वल टू d प्लस l इनवर्स इंटू u। c हमारे पास क्या होता है, d प्लस l इनवर्स b। l क्या होता है हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। u हमारे पास और d हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। u हमारे पास क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है, 1 2 8 9। तो हम इसको ब्रेक करेंगे किस में, लोअर अपर और डायगोनल। तो डायगोनल हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 0 0 9। उसके बाद लोअर क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 0 0 8 0। यू हमारे ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 2 0 0। अब क्या करना है, डी प्लस एल डायगोनल प्लस लोअर क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से डायगोनल ये लोअर ये, तो 1 0 8 9। अपर हमारे पास क्या है, 0 2 0 0। अब हम क्या करेंगे, डी प्लस एल इनवर्स को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास डी प्लस एल है, 2/2 हम कैसे निकालेंगे, इनवर्स। डायगोनल एंट्री को चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज, बाहर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 9 माइनस 0 1/9 माइनस 7 ले लेंगे इसके। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 0 0 से क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से R1 C1 0 R1 C2 18 R2 C1 0 R2 C2 माइनस 16 और माइनस 1/9 बाहर हमारे पास, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस डी प्लस एल इनवर्स इक्वल टू -1/9
0 18 0 माइनस 16, तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, देयरफॉर जी इक्वल टू 0 माइनस 18/9 0 16/9, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 0, ये कितना आ गया -2 0 16/9। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ से, then its eigen value are 0 and 16/9। तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगी ना, तो क्या रिजल्ट लगाएंगे, सिंस आइगन वैल्यू ऑफ एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द diagonal entries of the matrix। जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है ना, उसकी डायगोनल एंट्री किसका काम करती है, आइगन वैल्यू काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, 0 और 4/3, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड क्या बोल रहा है, 0 और 16/9, ये भी हमारे पास सेकंड में क्या बोल रहा है, 0 एंड 16/9, यही तो है हमारी, ये हमारे पास ट्रू। 4/3 एंड माइनस, ये भी हमारे पास रॉन्ग, ये भी हमारे पास रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन ट्रू आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन x डॉट इक्वल टू f ऑफ t कॉमा x इन R for a smooth function f। Consider journal second runge kutta formula for the form xt plus h equal to xt plus x of t plus w1 h f of t comma x plus w2 h f of t plus alpha h comma x plus beta h of order h cube। Which of the following choice of w1 w2 alpha beta are correct। इसको करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या होता है, रुंगा कुत्ता मेथड हमारे पास, रुंगे मेथड ऑफ ऑर्डर 2 इज yn plus 1 equal to yn plus w1 k1 plus w2 k2 n equal to 1 2 and so on, where k1 equal to h f of xn yn, k2 equal to h f of xn plus alpha h yn plus बीटा h। तो यहाँ से हम कंपेयरिंग कर लेंगे और उसके बाद हमको क्या चेक करना होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा आना चाहिए, w1 प्लस w2 क्या आना चाहिए 1, अल्फा इक्वल टू बीटा w1 प्लस w2 इक्वल टू 1
W1 इक्वल टू 1/2 अल्फा, ये हमको चेक करना है। यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे इसको हम, तो यहाँ से 1/1 W1 W2, W1 W2 अल्फा बीटा। फर्स्ट ऑप्शन हम सबसे पहले कौन सा चेक करते हैं हम, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। W1 की वैल्यू कितनी है 1/2, W2 की वैल्यू कितनी है 1 यहाँ पे, ठीक है। जो इनको सम करेंगे कितना आएगा, W1 प्लस W2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1, कितना आना चाहिए था यहाँ से 1 आना चाहिए, बट 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया 2 इनकरेक्ट। सेकंड हमारे पास ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ चेक कर लेते हैं। फोर्थ में क्या कर रहा है, W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1। तो चेक करते हैं, W1 प्लस W2 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये तो होल्ड हो गई। अब यहाँ से W1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1/2 अल्फा, तो W1 हमारे पास कितना है यहाँ से, यहाँ से हम चेक करेंगे तो W1 इक्वल टू 1/2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये हमारे पास नॉट होल्ड, ये भी हमारे पास गलत हो गया यहाँ से। अब हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट चेक करेंगे। फर्स्ट में क्या है, W1 इक्वल टू 1/2, W2 इक्वल टू 1/, सम कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2, 2/2 इक्वल टू 1, तो W1 प्लस W2 का सम 1 आ गया हमारे पास, ये कंडीशन होल्ड होगी। अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन भी होल्ड होगी। W1 हमारे पास क्या है यहाँ से 1/2, W1 की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, तो W1 इक्वल टू 1/2 अल्फा, ये कंडीशन भी होल्ड हो गई, तीनों कंडीशन होल्ड होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू आ गया। थर्ड चेक करेंगे, W1 इक्वल टू 1/4, W2 इक्वल टू 3/4, अल्फा इक्वल टू 2/3, बीटा इक्वल टू 2/3, तो W1 प्लस W2 इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1, फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी यहाँ से। सेकंड क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 इक्वल टू 2/3, ये कंडीशन में होल्ड होगी। W1 इक्वल टू 1/2 अल्फा, W1 की वैल्यू कितनी 1/4, 1/2 इंटू, मतलब यहाँ से राइट कौन कौन से आगे, फर्स्ट और 3 हमारे पास ट्रू आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट यू, हमारे पास मैपिंग दे रखी है R³ से R, सेटिस्फाइंग del u इक्वल टू 0, डिफाइन Vx इक्वल टू u m ऑफ x, वेयर m इक्वल टू 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रखा, डेल v इक्वल टू 0। सेकंड क्या बोल रहा हुआ है, डेल v इक्वल टू v। थर्ड में डाइवर्जेंस ऑफ m t m ट्रांसपोज शायद ये बनती m ग्रेडियंट v, डाइवर्जेंस ऑफ m ऑफ t
एम ग्रेडियंट ऑफ वी इक्वल टू वी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। लैपलेस इक्वेशन del u इक्वल टू 0 इज रोटेशन invariant, that is if m is an orthogonal n cross n matrix and define Vx इक्वल टू u mx, x बिलोंग करेगा r की पावर n, देन del v इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए दो तरीके होते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है, ईच एंट्री स्केयर सम इक्वल टू 1। जितनी भी एंट्री है पर पहले उसका स्केयर करेंगे, फिर सम करेंगे। 1 की इक्वल आनी चाहिए प्रत्येक रो के अंदर। लगाओ 0 को स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, तो 1 आ गया सम। उसके बाद 1 का स्केयर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 का स्केयर 0, 0, 1। फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट रो ले लेंगे, उनकी प्रोडक्ट करके फिर देम उनका सम करेंगे, तो क्या आना चाहिए 0। जैसे 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 0, 0 इंटू 0। अब उनका सम करेंगे कितना आएगा, 0 आ रहा है। और अब ये चेक कर लेते हैं, कोई भी टू डिस्टिंक्ट उठा लें, उनका प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन होल्ड होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है ऑर्थोगोनल की, m इंटू एम ट्रांसपोज, और m ट्रांसपोज इंटू एम आइडेंटिटी को लाना चाहिए। तो कोई से एक चेक कर लो। तो हमको आइडेंटिटी मिली 3 क्रॉस 3 की। तो ये अगर आइडेंटिटी मिल गई तो हमारे पास m कैसी आ गई, ऑर्थोगोनल आ गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। m अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई तो देयरफॉर बाय अबाउ रिजल्ट del v इक्वल टू 0, तो Vx इक्वल टू mx, x बिलोंग करेगा r क्यूब से। तो हमारे पास क्या आ गया, del v इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। अब हम थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे। सिंस Vx इक्वल टू u, कौन सा कोफिशिएंट इसका नेगेटिव है, -2, तो इसको x2 लिख लेंगे। ये कितना आ जाएगा x1, और ये वाला x3, -x2, x1, x3। देन del Vx इक्वल टू क्या है, del Vx मतलब v का x में यूज़ करके, तो ले लेते हैं करली v बाई करली x1, करली v बाई करली x2, करली v बाई करली x3 t। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, del Vx इक्वल टू करली u बाई करली x1, करली u बाई करली x2, करली u बाई करली x3
T and M transpose M equal to identity. तो identity into curly U by curly X1, curly U by curly X2, curly U by curly X3, क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आइडेंटिटी को वापिस ही आ जाएगी फिर से। This implies divergence M transpose M del V not equal to curly by curly X, curly U by curly X1 प्लस curly by curly X2 X1 है, curly U by curly X2 प्लस curly by curly X3, curly U by curly X3 इक्वल, क्योंकि U हमारे पास 0 है, तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ M ट्रांसपोज M ग्रेडियंट V इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3 ऑप्शन इज करेक्ट और 4th इज रॉन्ग। थर्ड हमारे पास करेक्ट आ गया, 4th हमारे पास रॉन्ग आ गया। यहाँ से थर्ड ट्रू, ये हमारे पास रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसीडर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस √5/2 एंड बीटा इक्वल टू 1 माइनस √5/2। डिफाइन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर fn इज, क्या हमारे पास fn इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा फॉर n इक्वल टू 1 2 3। लेट p हमारे पास मैपिंग दे दी कहाँ से, r से r, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 such that p of 1 equal to f1, p of 3 equal to f3, p of 5 equal to f5। which of the following statement are true? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रखा है, fn की वैल्यू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2 आएगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। सेकंड में क्या बोल रखा है, p of 7 13 आएगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, fn इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस 2 fn माइनस 2 n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फोर्थ में क्या है, p ऑफ 7 पे 10 वैल्यू आएगी। करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, fn इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, वेयर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस √5/2, बीटा इक्वल टू 1 माइनस √5/2, अल्फा एंड बीटा satisfy the इक्वेशन। अब हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा लेंगे वो क्या आएगा हमारे पास 1, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लेंगे वो कितना आएगा -1, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। आगे क्या करेंगे इसको, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो
तो अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, और बीटा स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस बीटा। इसको हम क्या मान लेते हैं स्टार। उसके बाद नाउ टेक एफ एन, ये हमारे पास गिवन है ना, हमको क्या चाहिए एफ एन माइनस वन एफ एन माइनस टू वैल्यू चाहिए, तो एफ एन माइनस वन ले लेते हैं यहाँ से, एन माइनस वन प्लस एफ, ये लेके चलते राइट साइड। इसकी इक्वल देखते हैं आती कि नहीं आती। तो यहाँ पे एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस एन बाई एन माइनस वन, देन क्या मिल जाएगा हमको अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा की पावर एन माइनस टू बीटा की पावर एन माइनस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या जाएगा एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा, यहाँ से क्या अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की वाली टर्म एक तरफ लिख लेंगे, बीटा वाली एक तरफ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा की पावर एन माइनस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से इसको क्या लिख लेंगे अल्फ़ा की पावर एन इंटू अल्फ़ा की पावर माइनस वन प्लस अल्फ़ा की पावर एन इंटू अल्फ़ा की पावर माइनस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस यहाँ से क्या लिख लेंगे इसको बीटा की पावर एन इंटू माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन बीटा की पावर माइनस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ से क्या अल्फ़ा की पावर एन कॉमन ले लेंगे, कितना आ गया अंदर अल्फ़ा की पावर माइनस वन प्लस अल्फ़ा की पावर माइनस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से बीटा की पावर एन कॉमन ले लेंगे, बीटा की पावर माइनस वन प्लस बीटा की पावर माइनस टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ से क्या यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस वन, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इनवर्स इक्वल टू माइनस बीटा एंड बीटा इनवर्स इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एन, अल्फ़ा इनवर्स को कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस बीटा, और अल्फ़ा की ये कितनी आ जाएगी यहाँ से प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा की पावर एन माइनस अल्फ़ा, ये कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू अल्फ़ा की पावर टू अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये क्या आ गया यहाँ से, इसको सोल्व नीचे एलसीएम ले लेंगे, इसको सोल्व कितना बच जाएगा यहाँ से अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वैल्यू कहाँ से आ गई यहाँ से कैसे लिख देता हूँ, यहाँ से बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल है वन प्लस बीटा, दिस इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू वन और अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन। तो यहाँ से देखो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इसकी वैल्यू वन,
अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इसकी वैल्यू 1, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, कितनी आएगी, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर 1 n अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू 1, किसकी वैल्यू आ गई, एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 की, किसके द्वारा है, बाई स्टार, इसके द्वारा। यहाँ से क्या आ गई, एफ की पावर एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो देयरफॉर एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू एफ एन, और एफ जीरो निकालें कितना जाएगा, एन की 1 लगा देंगे यहाँ से, एफ नोट की वैल्यू 0 और एफ 1 की वैल्यू 1, तो देयरफॉर फर्स्ट इज ट्रू। अब चेक कर लेते हैं, एज एफ नोट की वैल्यू 0 और एफ 1 की वैल्यू 1, तो एफ 2 की कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, और एफ 3 की 2, एफ 4 की 3, एफ 5 की 5, सो एफ 5 इक्वल टू 5, एफ 5 की वैल्यू 5 और एफ 4 की वैल्यू कितनी है, तो एफ 5 नॉट इक्वल टू एफ 4 प्लस 2 एफ 3 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज एफ एन नॉट इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस 2 एफ एन माइनस 2 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो देयरफॉर थर्ड इनकरेक्ट आ गया। अब नाउ लेट हमको पोलिनोमियल लेना कितना डिग्री का, एटमोस्ट 2 का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि हमारे पास पी इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, तो पी ऑफ 1 निकाल लेंगे, कितने आएगा यहाँ से, पी ऑफ 1 की वैल्यू ए प्लस बी प्लस ए, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसको यहाँ से 1 मान लेते, पी ऑफ 3 का लगाएंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9 ए प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 2, यहाँ से 2 आ गई, पी ऑफ 5 इक्वल टू, ये हमारे पास पी ऑफ 3 किसके इक्वल है, F3, पी 5 के कितनी आएगी 25a प्लस 5b प्लस सी इक्वल टू 5, यहाँ से 3 आ गया, ये क्या आ जाएगा F5। नाउ सोल्व फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे और थर्ड में से फर्स्ट घटा देंगे, दिस इम्प्लाइज 8a प्लस 2b इक्वल टू 1, 6a प्लस b इक्वल टू 4, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/4, b इक्वल टू -1/2, तो c हमारे पास 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 5/4, तो देयरफॉर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस x/2 प्लस 5/4,
तो हमको P7 पे क्या चाहिए थी वैल्यू 49/4, यहाँ लगाएंगे तो 49/4 -7/2 प्लस 5/4 इक्वल टू 40/4 इक्वल टू 10। तो हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी 10 आ गई। ये सही, ये रॉन्ग। ये सही, ये रॉन्ग। फर्स्ट 3 हमारे पास सही आ गया, बाकी हमारे पास रॉन्ग आ गया यहाँ से।